न्यूज, सच जरूरी है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड फिर तोड़ दिए और इस बार तो मोदी सरकार लेकिन इस बार तो गोदी सरकार भी चुप है और सवालों के घेरे में फिर घिर चुकी है। आज का मुद्दा गर्मा गर्म है, वो भी द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर का। द्वारका एक्सप्रेस पर कैग रिपोर्ट पर ये सबसे बड़ा मुद्दा जो कि उठा हुआ है, इस पर आज हमारी चर्चा बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। आज पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी हो चुकी है और मोदी सरकार आखिर क्यों सवालों के घेरे पर है, गोदी सरकार आखिर क्यों ऐसे सवालों पर घिरी हुई है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले। तो चर्चा की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG कैग ने 29.6 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण की परियोजना पर लागत पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के बजाय कंस्ट्रक्शन कंपनी को 250.77 करोड़ रुपए की प्रति किलोमीटर की दर से लागत राशि मंजूर की गई थी। इस खुलासे ने आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार पर निशाना साधने का फिर उसे एक मौका मिल गया है। आपने सोमवार को आरोप लगाया था कि केंद्र की भाजपा सरकार ने स्वतंत्रता भारत के ऐतिहासिक और भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैग ने अपने रिपोर्ट में हाल ही में बताया है कि कैसे एक्सप्रेस के हरियाणा हिस्से पर एलिवेटर कैरीवे निर्माण लागत 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक के बढ़ा दी गई थी। जबकि रिपोर्ट की हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी कहना है कि यह घोटाला सभी को चौंका देगा और केंद्र सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। आगे उनका कहना है कि केंद्र ने एक्सप्रेस का निर्माण 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से किया, जबकि इसे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के दर से बनाया जाना था। आपकी वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता के आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा जो करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की हर परियोजना में घोटाले हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने आरोप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी बताई जा रही है, जहां पर गडकरी के मंत्रालय ने CAG को बताया गलत, बड़ी गलती भी बता दी। CAG रिपोर्ट में दावा की बजट था हर किलोमीटर पर 18.20 करोड़ था, मगर खर्च करीब 291 करोड़ हो रहा है। दिल्ली के गुरुग्राम से जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेस तो बनाया गया, लेकिन इसकी लागत पर CAG ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर दावा किया है कि एक्सप्रेस के ये निर्माण में अनुमान से ज्यादा लागत रही है। जैसे कि खबर आई, वही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया और अब तो सवालों के घेरे पर फिर एक बार नरेंद्र मोदी यानी PM मोदी फिर खड़े हो चुके हैं। अब सरकार का जवाब आया है, जिस पर CAG ने इस दावे के अनुचित बताया गया है। वही अगर बात करूं, सड़क परिवहन मंत्रालय का इसका जवाब दिया है तो उन्होंने कहा है कि ये सरकार एक्सप्रेसवे पर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। इसी एक्सप्रेसवे के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA को मंजूरी ली गई थी। मंत्रालय का भी कहना था कि एक्सप्रेसवे के लिए 206.29 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के औसत से लगने वाला टेंडर जारी किया गया था, लेकिन ठेकों के अंतिम क्वांटिटी और आवंटन पर 181.39 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर पार किया गया था। यानी सरकार ने इसी निर्माण में लागत 12% की बचत की है। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि CAG के निर्माण की वास्तविकता लागत को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसकी वजह से लागत बहुत ही अधिक होने से बात सामने आई है, जो कि अनुचित है और सरकार पर इस पर भी दावे कर रही है कि CAG का जवाब नहीं आया है। CAG की रिपोर्ट का क्या कहना है? अगर वही बात करूं CAG रिपोर्ट का, तो CAG रिपोर्ट पे क्या कहा गया था, क्या लेख था, किस तरह का लेटर था, ये अब मैं आपको बता दूं कि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक
29.6 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की तरफ से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरफ के अप्रूवल जरूर मिलता था, मगर 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट का था, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की तरफ से इसका कुल बजट 7,239.29 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी हर किलोमीटर पर 18.20 करोड़ की जगह करीब 249 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस नेता का इस चीज पर फिर हमला है, क्योंकि इनके पास तो मुद्दा हो चुका है इस पर बात और सवाल खड़े करने का। जैसे ही CAG की रिपोर्ट आने की बात थी, उसी पहले ही जैसे रिपोर्ट आ गई, उसके बाद से ही कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों ने इस चीज पर हमला बोल दिया, क्योंकि इन सारी चीजों पर हाथ तो मोदी सरकार यानी गोदी सरकार का भी। जैसे ही इस चीज का रिपोर्ट सामने ही, उसके बाद से ही कांग्रेस के केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया। इन विवादों के इतर मंत्रालय का भी दावा है कि इस एक्सप्रेसवे में कई खूबियां होगी। द्वारका एक्सप्रेस 4 लेवल इंटरचेंज सुविधा के साथ देश की पहली 8 लेन वाली इन्वेटेड सरकार सड़क होने वाली है, जबकि एक्सप्रेसवे को दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए इसमें से 8 लेन वाली 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग और 6 लेन वाली 2.4 किलोमीटर वाली लंबी सुरंग है। साथ ही साथ इसके साथ ही इतना बड़ा खर्च क्यों किया गया, इतने करोड़ रुपए का खर्च, जब 18.20 करोड़ रुपए का जो कि लागत लगने वाली थी, उसके जगह से ही यहाँ पर 251 करोड़ रुपए का क्यों लागत की गई। इस पर जब इन पर बात निकाली गई, रिपोर्ट दी गई, तब इनका कहना है कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि साथ ही साथ सुरंग दी गई है, बहुत यहाँ पर एयरपोर्ट को जुड़ने वाली सड़क भी दिया गया है, साथ ही साथ इनमें प्रमुख इंटरचेंजों पर भी इसकी ऊंची सर्विस सड़कों का भी निर्माण किया गया है। विवादों के बीच अब CAG का सरकार की बात पर क्या जवाब आता है, ये तो देखने वाला ही होगा। अगला कड़क मुद्दा लेकर फिर मैं आऊंगी इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए मेरे न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ, देश की दशा और दिशा में।